हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है और इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ टॉप 151 MCQs को डिस्कस करेंगे ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं ना, ये सभी लास्ट 12 मंथ्स के क्वेश्चन हैं। तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा फ्रॉम द टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026 जो है ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। तो कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में हम डिटेल में बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। तो इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर द 5th एडिशन, दैट इज लता मंगेशकर अवार्ड का 5th एडिशन। तो इसके लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है एज द अवार्डी। दिस अवार्ड विल बी कन्फर्ड अपॉन हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। तो इन्हें अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जा रहा है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क के लिए इन्हें ये ऑनर दिया जा रहा है। वहीं बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के फर्स्ट विनर कौन थे। तो पहली बार ये अवार्ड 2022 में दिया गया था और फर्स्ट एडिशन जो था उसके रेसिपिएंट थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जो मोस्ट रिसेंट 2025 का 4th एडिशन था उसके अवार्ड रेसिपिएंट थे कुमार मंगलम बिरला। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है। तो इसकी विनर रही है साध्वी सतीश साइल। इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चन में जो है ना पिक्चर भी साथ में मिल जाएगी ताकि आपको जो इसे मेमोराइज करने में ईजी हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए साध्वी सतीश साइल जो कि गोवा से हैं, इन्हें क्राउन किया गया है एज द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। और इन्हें किसके द्वारा क्राउन किया गया था, जो फॉर्मर मिस इंडिया है निकिता पोरवाल, इन्होंने इन्हें क्राउन किया। नेक्स्ट देखिए, राजनंदिनी पवार फ्रॉम महाराष्ट्र वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द फेमिना मिस इंडिया 2026। तो साथ में आप रनर अप का भी नाम याद रखिए। जो फर्स्ट रनर अप यहाँ पे रही थी ये थी राजनंदिनी पवार। द 61st एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026 वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो 61st एडिशन जो था फेमिना मिस इंडिया का, इसे भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025। हॉकी इंडिया 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये ऑनर दिया गया है जफर इकबाल को। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। तो इंडियन हॉकी लेजेंड एंड मेंबर ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम जफर इकबाल, इन्हें ऑनर किया गया एज फॉर द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स। इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका वेन्यू न्यू दिल्ली था। इनके साथ और कौन से अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे उसकी अगर हम बात करें तो बेस्ट गोलकीपर अवार्ड, जिसे हम बलजीत सिंह अवार्ड कहते हैं, ये बिच्छू देवी खरीगभम को दिया गया जो कि है फ्रॉम मणिपुर। बेस्ट डिफेंडर जो कि परगट सिंह अवार्ड कहा जाता है, ये संजय को दिया गया। बेस्ट मिडफील्डर जिसे हम अजित पाल सिंह अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये सुमित वाल्मीकि को दिया गया है जो कि है फ्रॉम हरियाणा। एंड देन बेस्ट फॉरवर्ड दैट इज धनराज पिल्लई अवार्ड, ये दिया गया सुखजीत सिंह को जो कि है फ्रॉम पंजाब। तो ये थे ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स प्रेजेंटेड एट द 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026। तो विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो इसमें से शामिल किया गया है जय शाह को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जय शाह जो है ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं और साथ में बीसीसीआई के ये पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं।
तो इसीलिए जो है इन्हें इंक्लूड किया गया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन बॉटनिस्ट हैज़ वन द WWF नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग द नियोफाइट ID मोबाइल ऐप टू आइडेंटिफाई इन्वेजिव प्लांट्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID मोबाइल ऐप विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इसके जो विनर हैं ये रहे हैं N आलिम यूसुफ। अगला क्वेश्चन, विच एथलीट हैज़ वन द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इसकी विनर रही हैं अरियाना सबेलेंका। तो टेनिस प्लेयर है अरियाना सबेलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो इन्हें जो है यहाँ पे जीता है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। वहीं बात करें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो इसके विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ये भी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं फ्रॉम स्पेन। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको और भी यहाँ पे जो विनर्स रहे थे लॉरियस विनर्स उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, टीम ऑफ द ईयर दिया गया था पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल टीम को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया गया लैंडो नोरिस को। कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया रॉरी मैकरॉय को। एंड देन यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया लामिन यमल को। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन दिया गया है क्लोए किम को। देन आप देखेंगे स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया है टोनी क्रूज को। एंड देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये दिया गया है नादिया कोमानेकी को, जो कि रिटायर्ड रोमानियन जिम्नास्ट हैं। और साथ में फ्रेंड्स, जितने भी आपने यहाँ पे अवार्ड्स देखे हैं, जो भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं, वो कौन से यहाँ पे गेम से एसोसिएटेड है, ये भी आपके लिए देखिए बगल में मेंशन किया गया है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2026 इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। Which initiative of India has been nominated for the WSIS Prizes 2026 under the Enabling Environment category? भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी में WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है? देखिए, इंडिया का जो इनिशिएटिव है जिसका नाम है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव, इसके लिए इन्हें WSIS प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं समृद्ध ग्राम जो योजना है ये है क्या। तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव दैट डिलीवर्स इंटीग्रेटेड फाइजिटल सर्विसेज टू रूरल सिटीजन थ्रू समृद्धि केंद्र यूटिलाइजिंग भारत नेट ब्रॉडबैंड। तो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव के अंडर क्या होता है, तो ये एक फाइजिटल इनिशिएटिव है। इसका मतलब होता है, नाम में आप देख सकते हैं फिजिकल एंड डिजिटल। तो जो भी फिजिकल एंड डिजिटल सर्विसेज हैं ये रूरल सिटीजन को पहुंचाना, ये इसका मेन एम है। और ये कैसे किया जाता है, समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पे भारत नेट ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करके जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं टू रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। फ्रैंक मर्ले की बात करें तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ नॉन लीनियर इवोल्यूशन इक्वेशंस। तो इस फील्ड में वर्क के लिए इन्हें ये ऑनर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो प्राइज मनी होती है ये होती है $3 मिलियन, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़, राइट। नेक्स्ट, who has been selected by the World Economic Forum as the Young Global Leader for the year 2026? विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना है, तो ये बन गए हैं आर्थर लॉ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर।
तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDF से जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। Which Indian scientist has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of physics? तो अभी हमने बात की थी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में विनर कौन थे। अब यहाँ पे फिजिक्स के फील्ड में ब्रेक थ्रू प्राइज किसको दिया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। Which Indian woman has been honored with the prestigious Whitley Award 2026 for the conservation of endangered species? किस भारतीय महिला को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विटली अवार्ड को हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं और ये ऑनर दिया गया है प्रवीण शेख एंड बरखा सुभा को। तो बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो विटले फंड ऑफ, यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, विटले फंड फॉर नेचर जो कि बेस्ड है इन लंदन, इनके द्वारा ये ऑनर या फिर अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनेस्को या फिर गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026? ये आंसर हो जाएगा सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट। व्हाट गिफ्ट डिड PM मोदी प्रेजेंट टू वियतनामीज प्रेसिडेंट तो लाम ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया इन May 2026? मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें क्या उपहार भेंट किए हैं? तो इन्होंने यहाँ पे स्पेशल लोटस, देन बोधी ट्री, इसके साथ सिल्क टेक्सटाइल्स इन्हें गिफ्ट किया। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हु विल बी ऑनर्ड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा R वैरामुथु को। इनके बारे में चलिए बात कर लें। तो तमिल पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर हैं R वैरामुथु। तो इन्हें जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और ये थर्ड ऐसे तमिल राइटर है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बेस्टाउड अपॉन राइटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन लैंग्वेजेस के राइटर्स को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपीज़ का, देन साइटेशन एंड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गॉडेस सरस्वती, ओके। एंड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2024 में प्रेजेंट किया गया था, इसके विनर थे विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक जो है ना, ये बन गए हैं कवि मदानी। तो सिर्फ और सिर्फ एट द एज ऑफ 44 जो है ये बन गए हैं यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ दिस अवार्ड। ही वॉज सेलेक्टेड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन वाटर मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वाटर डिप्लोमेसी। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बैंक्रप्सी टू द वर्ल्ड। और साथ में आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है इसे हम द नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2025 फॉर द वर्क टाइटल्ड हर पार्वती कथा? हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। After a gap of 22 years, Bengali writer Ram Kumar Mukhopadhyay has been honored with the prestigious Saraswati Samman for his work हर पार्वती कथा। तो सरस्वती सम्मान जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स है हमारे इंडिया का, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैश प्राइस है ये 15 लाख होती है, साथ में साइटेशन और एक प्लेक प्रेजेंट किया जाता है। Who will be honored with the Abel Prize 2026, the Nobel Prize of Mathematics? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा।
गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर गर्ड फाल्टन्स को दिया जाएगा। इनके बारे में चलिए बात करें तो जर्मन मैथमेटिशियन है गर्ड फाल्टिंग्स, तो इन्हें ऑनर किया जाएगा with the prestigious Abel Prize. He is being honored with the award for his fundamental contribution to arithmetic geometry and for proving the model and Lang conjectures which had remained unsolved for over 60 years. तो इनके इस डिस्कवरी के लिए है ना, इन्हें ये ऑनर दिया जा रहा है। Arundhati Roy has won the US National Book Critics Circle Award 2026 for which of her book or memoirs? प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के संस्मरण के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है फॉर हर मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी। हु वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025? तो हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स में जो है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड मेंस कैटेगरी के विनर रहे हैं हार्दिक सिंह और वुमेन कैटेगरी की विनर रही हैं नवनीत कौर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिक्चर आप देख सकते हैं, दोनों ही आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। देखिए एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड जिसका 8th एडिशन था, इसमें मिडफील्डर हार्दिक सिंह मेंस कैटेगरी में विनर थे और साथ में नवनीत कौर जो है वुमेन कैटेगरी की विनर रही हैं। Next, who has been honored with the grand prize for contribution to world peace at the International Buddhist Conference? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर जूपल्ली कृष्णा राव। In April 2026, President Draupadi Murmu approved the conferment of prestigious President's Color Award upon the police force of which state? अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये अवार्ड जो है ना ये प्रेजेंट किया जाएगा टू द पुलिस ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट, whom has the Harvard South Asian Association selected as its person of the year 2026? हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 जो है ये चुना है सयानी गुप्ता को। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट हैज़ वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 अवार्ड्स इन द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025 अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है ना नेशनल पंचायत अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था और इसमें एक जो स्टेट है ना इसने 6 अवार्ड्स जीते जो कि हाईएस्ट नंबर है किसी भी स्टेट के। तो आपको बताना है स्टेट का नाम। तो इसके विनर रही है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे और भी जो अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है इसकी अगर हम बात करें तो त्रिपुरा शेफाही झाला इन्होंने जो है जीता है कंट्री का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट देखिए असम्स न्यू नपम हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट ग्राम पंचायत। विनिंग पंचायत आर अवार्डेड इंसेंटिव अमाउंट्स रेंजिंग फ्रॉम 50 लाख टू 5 crore बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे रहे थे कर्नाटका, फर्स्ट, सेकंड आंध्र प्रदेश रहा और थर्ड रहा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द BCCI विद द प्रेस्टिजियस पॉली उमरिगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड फॉर 2025? किस भारतीय खिलाड़ी को BCCI द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। इनके साथ में यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फॉर्मर कोच राहुल द्रविड़ को ये ऑनर दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं उनके आपको PDFs कहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो PDFs है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर, राइट। तो प्ले स्टोर से आप जाके ये ऐप को इंस्टॉल कर ले और वहाँ पर देखिए एक बैच है जिसका नाम है यहाँ पे देखिए यूट्यूब वीडियो PDF नोट्स। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ यूट्यूब वीडियो PDF नोट्स। तो इस बैच में जो है ना आपको ये सभी वीडियोस जो आप देख रहे हैं इसके PDFs मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको जो 2025 का ऑल मंथ PDF है हर मंथ का सेपरेट PDF ऑर्डर वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे जो है आपकी नोट्स बनाने का जो टाइम है काफ़ी सेव हो जाएगा और इससे प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूर डाउनलोड करें रवि स्टडी ऐप और इन PDFs को वहाँ से डाउनलोड करें। ऑल राइट। Who became the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in February?
फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता जो हैं ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। Which state's tableau won the first prize at the Republic Day 2026 परेड? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे फर्स्ट रही थी महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनका जो बात करें थीम क्या था, टैब्लो आप देख सकते हैं, पिक्चर है ये टैब्लो की। इसका थीम क्या था देख लीजिए, ये था आत्मनिर्भर भारत डिपिक्टेड थ्रू गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। इसके अलावा और कौन से अवार्ड्स दिए गए देखिए, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज इंडियन नेवी रही, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में दिल्ली पुलिस थी। साथ में बेस्ट टैब्लो अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिनका थीम था वंदे मातरम द कॉल ऑफ अ नेशंस सोल। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द JC डेनियल अवार्ड 2024 इन Jan 2026? जनवरी 2026 में JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है एक्ट्रेस शारदा को। Who has been awarded the prestigious टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026? पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है टॉबी कियर्स को। नेक्स्ट, हु हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा अवार्ड एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026? 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो इसकी विनर रही हैं जेसी बकली। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया गया था बेवरली हिल्टन कैलिफोर्निया में, और यहाँ पे इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी इसे अटेंड किया था। जो मेन अवार्डीज थे आप देख सकते हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ड्रामा कैटेगरी में हैमनेट को, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी फिल्म में वन बैटल आफ्टर अनदर रही, बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट एक्टर रहे हैं ड्रामा में वैगनर मोरा, एंड बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकली। साथ में फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का डिटेल वीडियो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गोल्डन ग्लोब हमने वहाँ पे कवर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ वन द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स? 79th बाफ्ता अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है रॉबर्ट अरामियो ने। देखिए, रॉबर्ट अरामियो को इनकी फिल्म आई स्वेयर के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया, और इनके साथ जो है ना, इस अवार्ड के साथ इन्हें EE राइजिंग स्टार अवार्ड भी दिया गया। साथ में देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता जेसी बकले ने। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे सीन पेन, और कौन से फिल्म के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं वुनमी मोसाकू। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म माई फादर शैडो। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया है डेम डोना लैंगले को, और अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया गया है क्लेयर बिन्स को। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस द मेट्रोलिटिकल सोसाइटी इन May 2026? मई 2026 में प्रतिष्ठित मेट्रोलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बन गई हैं कुलजीत कौर मरहास। Which Indian woman was honored with the KISS Humanitarian Award 2025 by the Kalinga Institute of Social Sciences? किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है नीता अंबानी को। Who won the बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स 2026? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड्स की। तो 98th एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का। यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ना, ये जीता माइकल बी जॉर्डन ने। ऑस्कर अवार्ड्स को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसे डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। द सेरेमनी वॉज होस्टेड बाय कॉमेडियन कोनैन ओ ब्रायन। दिस टाइम ऑस्कर वर प्रेजेंटेड इन 24 कैटेगरीज। तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे माइकल बी जॉर्डन थे इनकी फिल्म सिनर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट फिल्म रहा वन बैटल आफ्टर अनदर, एंड बेस्ट कास्टिंग अवार्ड दिया गया कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी है ना, ये इस साल पहली बार इस अवार्ड्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर द हिंदी मेमोयर जीती जी इलाहाबाद? हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ममता कालिया। तो इनके साथ जो अदर लैंग्वेज में अवॉर्डीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए 24 इंडियन लैंग्वेजेस में अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में विनर रही हैं नवतेज सारना। कौन से बुक के लिए? क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इन्हें ये ऑनर दिया गया है। मलयालम में विनर रहे हैं एन प्रभाकरन। मणिपुरी में यहाँ पे अवॉर्डी रहे हैं हाउबम नलिनी। संस्कृत में ये अवार्ड दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। सिंधी में भगवान अतलानी। नेक्स्ट तमिल में दिया गया है एस तमिल सेल्वन को। तेलुगु लैंग्वेज में ये दिया गया है नंदिनी सिद्धा रेड्डी को। और उर्दू लैंग्वेज में दिया गया है प्रीतपाल सिंह बेताब को। और कौन से बुक्स के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको ये ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू साहित्य अकेडमी क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन और मणिपुरी फिल्म to win the Best Children's and Family Film Award at the 79th BAFTA Film Awards 2026? तो हाल ही में 79th BAFTA फिल्म पुरस्कार जो है ये प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था। तो इसमें जो है ना सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या और मणिपुरी फिल्म कौन सी बनी, आपको बताना है। तो इस फिल्म का नाम है बूंग। डिटेल में बात करें तो इसके जो डायरेक्टर एंड राइटर हैं ये है लक्ष्मी प्रिया देवी और इसे बैक किया गया है बाई फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी। तो ये जो फिल्म है इसने बूंग फिल्म इसने जीता है यहाँ पे बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द बाफ्ता अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच एमिनेंट इंडियन लिटरेरियर हैज़ द साहित्य अकेडमी कन्फर्ड इट्स हाइएस्ट ऑनर द साहित्य अकेडमी फेलोशिप? तो साहित्य अकादमी ने भारत के किन प्रख्यात साहित्यकारों को अपनी सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की है? तो ये जो ऑनर है ये दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे जो कि उड़िया राइटर हैं, साथ में लक्ष्मी खिलानी जो कि सिंधी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और साथ में अब्दुल समद जो कि उर्दू राइटर है। तो इन 3 पर्सन्स को जो यहाँ पे दिया गया है ये फेलोशिप। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑरिजिन ऑथर हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026? किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इनका नाम है यहाँ पे पद्मा विश्वनाथन। इनके बारे में चलिए बात करें तो पद्मा विश्वनाथन हैज़ रिसीव्ड दिस रिकॉग्निशन फॉर हर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द नॉवल। बुक का नाम है ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ बाय ब्राज़ीलियन ऑथर एना पौला माया। तो इस बुक के लिए जो है इन्हें यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेस? तो जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर यहाँ पे दिया गया है जीन बेनेट, कैथरीन ए हाई, एल्बर्ट मैगिर, स्टुअर्ट ऑर्किन, स्वी ले थीन, रोजा रेडमेकर्स एंड ब्रायन ट्राइनर को। तो ये सभी लोगों को ये ऑनर दिया गया है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। In April 2026, Indian Army Chief General Upendra Dwivedi was inducted into the International Hall of Fame of which country's Army War College? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो ये ऐसे 3rd इंडियन आर्मी चीफ है जिन्हें यह ऑनर दिया गया है। इनसे पहले जनरल द्विवेदी, जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह को जो है ये अवार्ड और या फिर आप कह सकते हैं ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ वन द जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन अवार्ड 2026 इन वियना? किस भारतीय नगर निगम ने वियना में लैंगिक समानता संवर्धन पुरस्कार 2026 जीता है? तो इसके विनर रहे हैं गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 13th लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026? 13वें
लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है पंडित लक्ष्मण कृष्णा राव एंड सुमित्रा गुहा को। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Which Indian journalists have been honored with the prestigious Pulitzer Prize 2026? प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सुपर्णा शर्मा एंड आर के आनंद को। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज जो है ना, इन्हें दिया गया है फॉर वर्किंग और रिपोर्टिंग ऑन साइबर फ्रॉड एंड डिजिटल सर्विलेंस। Indian journalists R.K. Anand and Suparna Sharma have been awarded the Pulitzer Prize in the categories of illustrated reporting and commentary. They shared this award with Natalie Obiko Pearson. Pulitzer Prize है क्या, इसकी अगर बात करें, The Pulitzer Prize is America's most prestigious honor in the field of journalism, literature and music. ध्यान रखिएगा, जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक में के फील्ड का जो है ना, ये अमेरिका का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर होता है। इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर। राइट। साथ में हम बात करें अदर अवार्ड विनर्स, तो पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया है स्टाफ ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग दिया गया है स्टाफ ऑफ द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। एंड इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री का जो ऑनर है ये आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा को, साथ में नटाली ओबिको पियर्सन को दिया गया है। ऑल राइट, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस एस्मंड बी मार्टिन 2026 प्राइज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर कृति करंत। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कोलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2026 BCCI नमन अवार्ड्स? BCCI नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दो लोगों को दिया गया है, राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ साथ BCCI नमन अवार्ड्स के और जो अदर अवार्डीज़ हैं उनकी भी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो पॉली उमरिगर अवार्ड किसको दिया गया? शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेटर रही स्मृति मंदाना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन कैटेगरी में थे हर्षित राणा। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन में रही हैं एन श्री चरनी। कोलोनल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रॉजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़ को। एंड साथ में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेंस कैटेगरी में जो है ना, ये दिया गया है मिथाली राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2026? वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। द मद्रास म्यूजिक अकेडमी हैज़ अनाउंस्ड एनुअल म्यूजिक एंड डांस अवार्ड फॉर 2026 और ये अवार्ड्स जो हैं, ये म्यूज़िक अवार्ड्स को प्रेजेंट किया जाएगा एट द मद्रास म्यूज़िक अकेडमीज़ 100th एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे जो अवार्ड विनर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं, संगीत कलानिधि अवार्ड की विनर हैं डॉक्टर जयंती कमरेश। TT कृष्णमचारी अवार्ड ये दिया जाएगा इंजीकुडी M सुब्रमण्यम को। TT कृष्णमचारी अवार्ड अगेन TKV रामानुजाचार्यलू को दिया जाएगा। संगीत कला आचार्य अवार्ड सुगंधा कलम्मा मेघम को दिया जाएगा। एंड नृत्य कलानिधि अवार्ड जो है ये मिस्टर नरेंद्र को दिया जाएगा। और ये कौन से यहाँ पे डांस फॉर्म या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, ये आपके लिए बगल में मैंने मेंशन किया हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग? क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है नवतेज सारना को। ये नॉवल किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो हिस्टोरिकल ट्रेजेडी रही जलियांवाला बाग मैसेकर उससे रिलेटेड है। इसके अलावा मैथिली लैंग्वेज में ये दिया गया था महेंद्र को फॉर द वर्क धात्रीपात संगाम। कन्नड़ा लैंग्वेज में दिया गया है अमरेश नुगादोनी को फॉर द स्टोरी कलेक्शन दादा सिरिसु तांदे। और कोंकणी लैंग्वेज में ये ऑनर हेनरी मेंडोका को दिया गया है फॉर द वर्क कोंकणी काव्यम रूपम अनि रूपकम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर विच इंडियन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हैज़ डॉक्टर पार्था सारथी महंता वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026? राइट आंसर छाइमी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड एट द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे? किस भारतीय अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। इनके बारे में देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हाल ही में जो एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया गया था, इसके जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है ये पार्ट थे, और ये पहले ऐसे इंडियन बन गए जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया है। तो इसी के लिए इन्हें जो है यहाँ पे हाल ही में दिया गया है इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जून 2025 शुभांशु शुक्ला ट्रैवल टू International Space Station as a part of Axiom 4 mission. On the eve of Republic Day 2026, President Draupadi Murmu has approved gallantry awards for total of how many armed forces personnel? गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है 70। तो इस 70 अवार्ड्स में अशोक चक्र हैं, एक अशोक चक्र दिया गया है, 3 कीर्ति चक्र एंड 13 शौर्य चक्र हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, अशोक चक्र किसको दिया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। इनके अलावा यहाँ पे जो 3 आप कीर्ति चक्र देख रहे हैं, ये दिया गया है नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा को, मेजर अर्शदीप सिंह एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को। नेक्स्ट देखिए, कोलोनल सोफिया कुरैशी हैज़ बीन अवॉर्डेड द विशिष्ट सेवा मेडल फॉर हर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा इनमें से ग्रासा मशैल को। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। तो ग्रासा मशैल की अगर हम बात करें तो ये मोजाम्बिक से हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है 2025 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। Which Indian teacher won the Global Teacher Prize 2026 at the World Government Summit? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो ये बन गई हैं रावबल नागी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल यहाँ पे 131 पद्म अवार्ड्स जो है अनाउंसमेंट इसकी की गई है। डिटेल में बात करें तो इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 यहाँ पे आप इसे पद्म भूषण कर लीजिए, 13 पद्म भूषण है एंड 113 जो है ना यहाँ पे पद्मश्री है, ठीक है। तो ये पद्मश्री हैं। इन अवार्डीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण। ये 5 लोगों को दिया गया है, धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस, एन राजम, वीएस अच्युतानंदन एंड पी नारायणन को। तो ये 5 पद्म विभूषण अवार्डीज रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो ये दिया गया है अलका याग्निक को, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपट्टी रामस्वामी पलानीस्वामी, श्री ममूटी एंड डॉक्टर नूरी तत्रायडू को। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पीयूष पांडे को दिया गया है, SKM मैलानंदन को, देन सतवर्धनी आर, शिबू सोरेन एंड उदय कोटक। तो यहाँ पे टोटल अभी हमने 10 डिस्कस किए, बाकी जो 3 है यहाँ पे देख लीजिए, VK मल्होत्रा, वेलापल्ली नाटेशन एंड विजय अमृतराज। तो ये टोटल 13 पद्म भूषण विनर्स रहे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्मश्री में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसे आप यहाँ पे श्री कर लीजिए, ओके। तो इसमें आते हैं रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर भुलार, सविता पूनिया, मामेडाला जगदीश कुमार एंड देन अरविंद वैद्य। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जैन 2026?
जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है चंदना सिन्हा को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025 अमंग भरतनाट्यम आर्टिस्ट? नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है इनमें से उर्मिला सत्यनारायण को। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा जो है नृत्य कलानिधि अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025 बाय द म्यूजिक अकेडमी मद्रास? तो देखिए फ्रेंड्स, टैबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको ये सभी आंसर्स बताए थे, बट फिर भी यहाँ पे हम एक बार और रिवाइज करेंगे। जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है RK श्रीराम कुमार को। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड दिया गया है जयंत विष्णु नरलीकर को। 3 पंचायत फ्रॉम विच स्टेट हैव वन द टॉप ऑनर्स इन दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड? राइट आंसर हो जाता है त्रिपुरा। देखिए इसके बारे में बात करें डिटेल में। 3 पंचायत इन त्रिपुरा हैव सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन द दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2025। इन डिस्ट्रिक्ट के नाम देख लीजिए। इसमें आते हैं, देखिए, सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिन रैंक्ड एज द कंट्रीज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट यहाँ पे कंचबरी ग्राम पंचायत सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन हेल्थ फ्रेंडली कैटेगरी। देन आता है यहाँ पे बैकुंठपुर ग्राम पंचायत सिक्योर्ड 3rd पोजीशन इन द वुमेन फ्रेंडली कैटेगरी। Which actor won the Best Actor award for the film Dhurandhar at the Chetak Screen Awards 2026? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस अभिनेता को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ऑनर दिया गया है रणवीर सिंह को। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के और जो यहाँ पे विनर्स है उसकी अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म रही होम बाउंड, बेस्ट डायरेक्टर थे आदित्य धर इनके फिल्म धुरंधर के लिए, बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है यामी गौतम को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे अक्षय खन्ना, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल रही हैं शालिनी वत्स फॉर द फिल्म होम बाउंड, बेस्ट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया होम बाउंड को, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है फ़हीम अब्दुल्ला को एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया है श्रेया घोषाल को। नेक्स्ट, विच इंडियन फॉरेस्ट गार्ड हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मछली नेशनल अवार्ड कन्फर्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर? किस भारतीय वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है अनीता चौधरी। विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नेशनल मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन 2026 हेल्ड एट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ? तो इसकी विनर थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। Which former Rajya Sabha MP from India has been honored with prestigious Global Green Icon Award 2026 at the House of Lords in Britain? भारत के किस पूर्व राज्यसभा सांसद को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जोगिनी पल्ली संतोष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री upon the renowned aerospace scientist नंबी नारायण? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में किस विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक नंबी नारायण को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है बागलकोट यूनिवर्सिटी। विच यंग साइंटिस्ट फ्रॉम असम वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड इन US? असम के किस युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम है शेखर सुमन बोरा। विच इंडियन टीचर वॉज ऑनर्ड विद द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 इन मई 2026? मई 2026 में किस भारतीय शिक्षिका को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सोमा मंडल।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ओएजी डेटा फॉर 2025, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमंग द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। ओएजी के 2025 के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे 5th पोजीशन इसमें दिया गया है। वहीं बात करें हम फर्स्ट पोजीशन कौन से एयरपोर्ट का है, तो यह है टोक्यो का हैनेदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जापान। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 इन मार्च 2026। मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है जयंत चौधरी। Who has become the first Indian economist to win the University of Chicago's prestigious Alumni Award for Professional Achievement? शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं, ये बन गए हैं के.वी. सुब्रमण्यम। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस सेक इंडिया 2026। मिस सेक इंडिया 2026 का खिताब जीता है इनमें से निशिता योगेश अंतरकर्णी। इनके अलावा अगर हम बात करें रनर अप कौन थी, तो इनका नाम है प्रियंका सरकार, और 3rd पोजीशन यहाँ पे हासिल किया था साक्षी खारी ने। नेक्स्ट, विच वुमेन फ्रॉम द एशिया रीजन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026। एशिया क्षेत्र के से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है बोरिम किम। द 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू टोटल ऑफ 6 वुमेन। In the 37-year history of this award, this marks the first time that all the winners are women. तो ये अवार्ड 37 ईयर से दिया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस साल सभी जो विनर्स हैं ना, ये वुमेन हैं। It is often referred as the Green Nobel Prize and honors grassroots activists from world's 6 major geographic region. यहाँ पे जो प्राइज अमाउंट होता है ये होता है $200,000। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया 6 मेजर जोग्राफिकल रीजन से यहाँ पे अवार्ड विनर्स होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अफ्रीका से विनर है इरोरो तानशी, एशिया से विनर है बोरिम किम, यूरोप से विनर है सारा फिंच, आइलैंड एंड आइलैंड नेशन से विनर है थियोनिला रोका मदबोब, नॉर्थ अमेरिका से विनर है अलाना अकाका हर्ले, एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से विनर है यूवेलिस मोरालस ब्लैंको। और ये कौन कौन से कंट्री से आ रहे हैं ये भी आपके लिए फ्रेंड्स बगल में मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कन्फर्ड विद मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर एंड सिनेमा। भारतीय रंगमंच और सिनेमा में योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है इनमें से अमोल पालेकर को। In March 2026, who was conferred with MP Birla Memorial Award 2025 for outstanding contribution to radio astronomy? मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे MP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। Who has become the first Indian diplomat to be honored with the France highest civilian award, Commander of the Legion of Honor? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक जो हैं, इनका नाम है जावेद अशरफ। द 475-year-old वसाई कैथेड्रल चर्च लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो वसाई कैथेड्रल चर्च ये महाराष्ट्र में है, जिसे यहाँ पे यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन से ऑनर किया गया है। Situated within the Vasai Fort complex in the Palghar district, this church stands as an outstanding example for Portuguese architecture. Who has become the first Indian to win Willy Research Heroes Award? विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं, ये बन गए हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। Which megastar has been honored with the prestigious NTR National Film Award at the Telangana Gadar Film Award 2025? तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स 2025 में किस मेगास्टार को प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो ये बन गए हैं चिरंजीवी। इनके अलावा जो अदर अवार्ड विनर्स थे उनको देख लीजिए। बेस्ट एक्टर दिया गया नाग चैतन्य को इनकी फिल्म थंडेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही रश्मिका मंदना फॉर द फिल्म द गर्लफ्रेंड। बेस्ट फिल्म दिया गया राजू वेट्स रामबाई को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शिवाजी रहे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भूमिका एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सैलू को। तो ये हो गए ऑल द अवार्ड विनर्स ऑफ गदर फिल्म अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर ध्वनि स्पंदन इनोवेशन दैट असिस्ट द विजुअली इम्पेयर्ड ड्यूरिंग ट्रैवल? राइट आंसर कर्नाटका। Which artist has been posthumously awarded the Padma Shri in March 2026 for preserving the art of Kurumba tribe? मार्च 2026 में कुरुम्बा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कृष्णन राघवन। आगे बढ़ेंगे। Which central bank has been honored with the prestigious Initiative of the Year award by London-based Central Banking? किस केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटीज इन मार्च 2026? मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बन गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Who was honored with the honorary knighthood in March 2026 for boosting trade and investment between India and England? मार्च 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड जो है ये दिया गया एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, तो इन्हें जो है ना यहाँ पे ऑनररी नाइटहुड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड इन मार्च 2026? ये बन गई हैं कल्पना सोरेन। झारखंड से एमएलए हैं कल्पना सोरेन, तो इन्हें जो है यहाँ पे ऑनर किया गया विद द प्रेस्टिजियस वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड एट द ब्रिक्स CCIWE एनुअल वुमेन समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the Delhi International Film Festival 2026? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नंदमूरी बालकृष्णन को। आगे बढ़ेंगे। हु विल बी अवॉर्डेड द इजराइल्स पीस प्राइज 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है इनमें से डोनाल्ड ट्रंप को। हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है डेविड शाजले ने। आगे बढ़ते हैं। विच कन्नड़ राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसकी विनर थी बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक जी को इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए ऑनर दिया गया था और ये पहली ऐसी कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी जिसे लंदन में ऑनर किया गया। तो हार्ट लैम्प को ओरिजिनली तो कन्नड़ा में लिखा गया है बट इसे ट्रांसलेट किया गया है इनटू इंग्लिश बाय दीपा बस्ती। ऑल राइट, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है मोहन लाल। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है इनमें से फातिमा बॉश ने। इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? सबसे पहले आप ध्यान रखिए 74th इसका एडिशन था, देन इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक में। ठीक है, एंड देन बात करें इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया से रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को।
तो ब्राज़ील से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मरिया अंगेला हंगरिया, इन्हें ऑनर किया गया विद द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज़। शी हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर हर रिवोल्यूशनरी रिसर्च ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। Who has been awarded the Digital Transformation Award 2025 for the Prava and Sarathi initiative in March 2025। मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इन Jan 2026, which Indian Army officer was honored with UN Secretary General Award? Correct answer, Swati Shanta Kumar. Which Indian has been awarded the Champions of the Earth Award 2025 for climate leadership? जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुप्रिया साहू। इन नवंबर 2025 हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024? इसकी विनर है मिशेल बैचलेट। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चील की मिशेल बैचलेट, इन्हें ऑनर किया गया विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। Michelle Bachelet has been awarded the prize for her work towards gender equality, human rights, and democratic reforms. Next, who has been selected as the Best Male Athlete and Best Female Athlete of the Year in the World Athletics Award 2025? विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो है ये मोंडो डुप्लांटिस को सेलेक्ट किया गया है। वहीं बात करें बेस्ट फीमेल एथलीट की तो ये रही हैं सिडनी मैकलाफ्लिन। एंड मेंबर फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चाइनीज एथलेटिक्स एसोसिएशन को। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रामन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025? प्रतिष्ठित रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था जो है ये बन गई है एजुकेट गर्ल। तो एजुकेट गर्ल्स जो है ना पहली ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रामन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो अदर यहाँ पे रिसिपिएंट हैं ऑफ रामन मैग्सेसे अवार्ड ये हैं शाहिना अली जो कि मालदीव से हैं, एंड देन फ्लावियानो एंटोनिया एल विलानोवा जो कि हैं फ्रॉम फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 विच यंग क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? राइट आंसर, वैभव सूर्यवंशी। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है लाज़लो क्रसांजा होरकाय को। हंगरी से हैं लाज़लो क्रसांजा होरकाय। तो इन्हें ऑनर क्यों दिया गया है इसकी अगर हम बात करें तो ही हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ऑवेयर which affirms the power of art even amidst apocalyptic terror. Right. आगे बढ़ेंगे। Who will be awarded the Nobel Peace Prize 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये मारिया कोरेना मकैडो को दिया गया है। वेनेजुएला से हैं मारिया कोरेना मकैडो। तो इनके बारे में देखिए, मारिया कोरेना मकैडो हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस स्ट्रगल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन वेनेजुएला। नेक्स्ट, द 2025 शेख जायद बुक अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड विच ऑथर एज कल्चरल पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? 2025 शेख जायद बुक अवार्ड ने किस लेखक को वर्ष की सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी है? तो इनका नाम है हारुकी मुराकामी। Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Awards 2025? 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने। तो आलिया भट्ट ने यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाया है ऑफ विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड्स। देख सकते हैं आलिया भट्ट हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हर फिल्म जिगरा। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है यह है मोस्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इन्होंने 6 बार फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अदर अवार्ड विनर्स कौन थे? बेस्ट एक्टर थे अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन। बेस्ट फिल्म दी गई लापता लेडीज़ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान एंड श्याम बेनेगल को। बेस्ट डायरेक्टर रहे किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस छाया कदम रही एंड मोस्ट अवार्ड्स दिया गया था लापता लेडीज़ को, दैट इज 13। Who has been awarded the Nobel Prize in Mathematics Abel Prize in October 2025?
तो अब हम बात कर रहे हैं 2025 केबल प्राइज़ के बारे में। ये दिया गया था मसाकी काशीवारा को। Who has been awarded the European Union's highest human rights honor, Sakharov Prize, in October 2025? अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है एंड्रेस पोस्को बट एंड मिजिया अमालगोबेली को। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। टू whom has the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बीन कन्फर्ड? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है इनमें से विनीत कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिज्गर प्राइज आर्किटेक्चर प्राइज 2025? प्रिज्गर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर लियू जियाकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 whom did Oman honor with its highest civilian award, the Order of Oman First Class? दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ग्लोबल लीडर वॉज कन्फर्ड विद इथियोपियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज 2025? टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? इनका नाम है नीना कालू। Who has been honored with the 34th सरस्वती सम्मान 2024 in the year 2025? वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था? तो 34th एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान दिया गया था भद्रेश दास स्वामी को। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। द 34th सरस्वती सम्मान 2024 विल बी कन्फर्ड अपॉन द इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्कृत स्कॉलर and BAPS ascetic Sadhu Bhadresh Das Swami for a significant literary work, Swami Narayan Siddhant Sudha. Who has been awarded South Korea's highest national honor, Grand Order of Mugunghwa and the Golden Crown? किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of medicine और physiology? देखिए, मेडिसिन अगर कहा जाए या फिजियोलॉजी दोनों ही सेम चीज़ होती है। देखिए, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है 3 लोगों को, मैरी ई ब्रोनकोव, फ्रेड रामस्टेल एंड सिमोन साकागुची। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है मिशेल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनेस को। ऑल ऑफ देम अगेन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये ऑनर क्यों दिया गया था इसकी अगर हम बात करें, दे रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगेन ये 3 लोगों को दिया गया है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। ऑल ऑफ द 3 A, B एंड C इज द राइट आंसर। इन्हें ऑनर क्यों दिया गया, चलिए इसकी बात कर लें। तो दे हैव बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स एंड ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of economic sciences? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया, जोएल मॉकिर, फिलिप एग्गियन एंड पीटर हॉवर्ड को। ऑल ऑफ द 3 A, B एंड C इज द राइट आंसर। एंड चलिए अगेन बात करें इन्हें क्यों ये अवार्ड दिया गया था। तो दीज स्कॉलर्स हैव रिसीव्ड दिस ऑनर फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। Who won the Miss Universe India 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता था मनिका विश्वकर्मा ने।
To which person has the United Nations awarded the Nelson Mandela Award 2025 for serving humanity? संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया था? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडे को जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Who has become the first Indian to win the prestigious annual Ramsar Award 2025 in the wetland wise use category? आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय जो हैं, इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। Which player will be awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न in Jan 2025? जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार, चारों को। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसे प्रेजेंट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025? तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 98th एडिशन ऑफ ऑस्कर्स की, यहाँ पे अब बात हो रही है 97th ऑस्कर, राइट। तो 97th एडिशन ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स के बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ना ये दिया गया था एनोरा फिल्म को। बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर फॉर द फिल्म एनोरा। बेस्ट एक्ट्रेस रहे एड्रियन ब्रॉडी फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन थी फॉर द फिल्म एनोरा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल को दिया गया था फ्रॉम एमिलिया पेरिस। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी आई एम स्टिल हियर एंड बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म थी फ्लो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ना ये शाहरुख खान एंड विक्रांत मस्से ने जीता है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान के लिए एंड विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे हमने बात की बेस्ट एक्टर की, तो चलिए बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था। तो बेस्ट एक्ट्रेस रही थी रानी मुखर्जी फॉर द फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया 12th फेल को। बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी रही कटहल एंड साथ में बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना ये दिया गया है सुदीप्तो सेन को फॉर द फिल्म द केरला स्टोरी। Who has been awarded the first global MS Swaminathan Prize for Food and Peace in August 2025? अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया अदिमोला ए अदेनले को। Who has been honored with धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the जैन कम्युनिटी in June 2025? जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया? नरेंद्र मोदी is the right answer. Which organization has been honored with the United Nations Population Award? तो ये दिया गया IUSSP को। आगे बढ़ेंगे, Who will be honored with Gold Mercury Award 2025 in March? तो गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड जो है ये दिया गया दलाई लामा को। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026? प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा डॉक्टर आर वेंकटेश एंड डॉक्टर हरप्रिया आनंद को। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। Which Indian personality has been honored with prestigious royal title of Datu by the Kirajan Kodai Mulavarman Royal Institute of Indonesia? ये है डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा। Which Indian industrialist has been honored by Italy with its prestigious civilian award Chevalier dell'Ordine della Stella Italia? इनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। Who won the world's largest AI film award in Jan 2026? जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? इनका नाम है ज़ाउबेर ज़लासी।
Tunisian filmmaker Zoubeir Zilassi has won the world's largest AI film award for the short film Lily. Next, which musician will be honored with Padma Pani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival 2026? किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पानी अवार्ड जो है ये दिया गया है इलैयाराजा को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द 15th स्टेट इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड इन जैन 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य बन गया है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। Who has been honored with सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 in the individual category? यह सीता अशोक शेलके। The state of Sikkim has received Subhash Chandra Bose Disaster Management Award in the institutional category. Who has been honored with Global Lifetime Achievement Award at the 13th Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Sports Award? ये विन किया है नोवाक जोकोविक ने। इनके अलावा जो अदर अवार्ड विनर्स से आप देख सकते हैं, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नोवाक जोकोविक को दिया गया, ग्लोबल एथलीट अवार्ड दिया गया विक्टर एक्सेल्सन को, ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रही फीफा, और ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड दिया गया है नसीर अल खिलाफी को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु विल बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर? राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप। Which organization won the Pulitzer Prize for Public Service in 2025? 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस संगठन ने जीता? इसके विनर थे ProPublica। Which university conferred an honorary Doctor of Letters degree upon लोकसभा MP शशि थरूर? तो इन्हें ये जो ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स है ये दिया गया है बाय सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता। Known as the Missile Woman of India, which defense scientist has been awarded the 8th Dr. Paulos Mar Gregorius Award 2025? Right answer Dr. Tessie Thomas. Who has been named 2025 CEO of the Year by Time Magazine? तो Time Magazine ने 2025 CEO of the Year नामित किया है नील मोहन को। Who has been honored with prestigious GP Birla Memorial Award 2025? Correct answer Dr. V. Narayanan. Which Indian origin British writer has been awarded the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award? इसके विनर रहे हैं सलमान रुश्दी। Who will be honored with 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज? इसके विनर रहे हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। Prime Minister Narendra Modi has been awarded the Officer of the Order of Star National Honor during the historic visit to which country? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर इन्हें घाना की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। फॉर विच एल्बम डिड स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा विन हिज फर्स्ट ग्रैमी एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स? राइट आंसर मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। आगे बढ़ेंगे, विच एमिनेंट राइटर विल बी ऑनर्ड विद प्रोफेसर वी.के. गोकक अवार्ड 2025? किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर वी.के. गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? यह है आनंद वी पाटिल। विच महारत्न कंपनी हैज़ रिसीव्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तो किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार जो है यहाँ पे ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यह है सेल। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द क्रैफोर्ड प्राइज 2026 ऑफन रिफर्ड एज नोबल प्राइज ऑफ जियो साइंसेस? तो क्रैफोर्ड प्राइज को हम नोबल ऑफ जियो साइंसेस कहते हैं। तो ये ऑनर जो है ना ये दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। विच पोर्ट वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? Paradip Port is the right answer. Which Indian filmmaker has won the Best Director Award at the 82nd Venice International Film Festival 2025? किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82nd वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? इनका नाम है अनुपर्णा रॉय।
तो इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय वन दिस अवार्ड फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज 2025? पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अवार्ड जो है किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? ये फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज़ द टाइम मैगजीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025? टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो ये नेम किया गया है द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 151 MCQs फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आई होप आपको यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं और कवर हो गए हैं, राइट। एंड सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026? और लास्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद 16th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? तो 16th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? ये 3 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।